अपने कर्मों को बेहतर करने के लिए जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए कर्मयोग मददगार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक विचार में आपका स्वागत है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। भगवत गीता में भी कर्मयोग का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करने से एक और स्वार्थ का भाव पैदा होता है, दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनासक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर कार्य को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। इसको करने वाले योगी कर्मयोग को देवी समझकर इसे प्राथमिकता देते हुए पूरे मन से करते हैं, साथ ही सभी तरह की इच्छाओं को त्यागते हैं। इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने, धार्मिक होने, सही इरादे रखने और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करके किया जा सकता है। कर्मयोग को करने से नए कौशल सीखने, व्यक्तित्व विकास, आत्मा की शुद्धि, मन को अधिक सरल बनाने में मदद करता है। कर्मयोग के दो प्रकार होते हैं, जिनमें पहला सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है? सकाम कर्म जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए कार्य करता है तो वह सकाम कर्म में आता है। यह व्यक्ति के सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह के काम पर लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ भाव रहता है, जो उन्हें लोभी बनाता है। सकाम कर्म व्यक्ति के जन्म व मृत्यु चक्र के अहम भूमिका निभाता है। निष्काम कर्म, अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्म योग क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वार्थहीनता भाव से करता है तो उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह की लालसा और अहंकार की भावना नहीं होती है। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति सभी को एक समान समझता है, साथ ही एकता और दूसरे की मदद करने में भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति को असीम शक्ति देता है। कर्मयोग से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये लाभ व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने और शांति से जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। कर्मयोग करने के लाभ में सबसे पहले मन को शांत रखना है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वालों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते और न ही उनका मन अपने काम को लेकर विचलित होता है। इस योग में मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। कर्मयोग व्यक्ति के धैर्य को बढ़ाता है। इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिनके लिए उन्हें ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को भी त्यागना होता है, जो व्यक्ति के धैर्य भाव को खुद ब खुद बढ़ाने का काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। कर्मयोग यही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी कार्य पर सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्मयोग में पुरानी बातों को भूलने और आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सीख मिलती है। कर्मयोग करने के लाभ में कार्य सुधार करना भी शामिल है। कर्मयोग करने वाले अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से करते हैं बल्कि अपने साथी की भी मदद करते हैं। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है। कर्मयोग का अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार होता है, जो उनके मन में हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मयोगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस काम के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्म जानने के बाद इसके सिद्धांतों को समझना भी जरूरी है। कर्मयोगी को अच्छी सोच रखने की जरूरत होती है। उन्हें हर व्यक्ति और काम के प्रति अच्छा विचार रखना होता है। व्यक्ति को अपना काम करते समय प्रेम भाव और अच्छा रवैया रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार या किसी अन्य काम के प्रति खराब सोच नहीं रखनी चाहिए। किसी भी काम को लालच और बुरे उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हर काम के प्रति मन में साफ ख्याल होने चाहिए। साथ ही उस काम से किसी तरह के लाभ का विचार मन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी की मदद करता है तो बदले में किसी तोहफे की इच्छा न। कर्मयोग
योग को जो भी अपनाना चाहता है उन्हें अपने हर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वह किसी भी काम को बहाना बनाकर नहीं छोड़ सकते। कर्मयोगी को हर काम के प्रति लगन और निष्ठा रखनी चाहिए। उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना होगा। एक कर्मयोगी को अपनी हर काम में पूरी मेहनत और लगन दिखानी होगी। किसी भी कार्य को कोताही कर्मयोग के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे काम का अच्छा परिणाम मिलने में मदद मिलती है। निष्काम कर्मयोग करने वाले अपने कार्य के फल और परिणाम दोनों के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने कर्म करने की भावना रखते हैं। उन्हें फल की लालसा नहीं होती। ऐसे में अगर कोई कर्मयोग को अपनाना चाह रहा है तो उन्हें अपने काम से मिलने वाले परिणामों की चिंता करना छोड़ना होगा। कर्मयोगी को व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि की भी सेवा करनी होती है। वो किसी भी व्यक्ति और जीव जंतु में भेदभाव नहीं करते और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखते हैं। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुशासित रहना है। जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है उसे अनुशासन का पालन करना होगा। उन्हें सरकारी कानून हो या घर के नियम किसी को भी भंग नहीं करना होगा। इन सभी सिद्धांतों का सही से पालन करने वाले ही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। व्यक्ति को इसी जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव होता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही फल पाता है। अपने जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए कर्मयोग को अपना सकते हैं। यहाँ हमने सकाम और निष्काम कर्म क्या है दोनों से जुड़ी जानकारी को बखूबी समझा।